हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ग्रो अप मेंटर्स। हम अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने टू मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी को डिस्कस कर लिया था, अटेंशन एंड परसेप्शन। सो इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस द रिमेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर अटेंशन एंड परसेप्शन को कवर कर लिया था। अगर जिसने अटेंशन और परसेप्शन वाली वीडियो नहीं देखी वो प्लेलिस्ट के अंदर जाके इस वीडियो को वॉच कर सकता है। सो इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस द लर्निंग एंड मेमोरी, कि बेसिकली ये प्रॉपर्टीज क्या हैं, कि लर्निंग किस तरीके से काम करती है, प्रोसीजर्स क्या होते हैं एंड मेमोरी क्या होती है। सो आगे चलते हैं, एक एक करके दोनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वन इज सो अवर फर्स्ट वन इज लर्निंग। सो लर्निंग क्या है? ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। फ्रॉम वोम्ब टू टोम्ब, गर्भ से लेके कब्र तक जो चीज चलती है उसको हम लर्निंग कहते हैं। अब कोई व्यक्ति, कोई इंसान या कोई भी इंडिविजुअल किसी चीज को सीखता है, तो उसके सीखने के दो प्रोसीजर होते हैं। फर्स्ट वन इज थ्योरेटिकल एंड सेकंड वन इज प्रैक्टिकल। या तो वो थ्योरेटिकल फॉर्म में सीखेगा या फिर वो प्रैक्टिकल फॉर्म में सीखेगा। एग्जाम्पल लाइक मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि ताजमहल ताजमहल इज लोकेटेड इन आगरा, यू नो दैट। तो मैं आपको कहता हूँ कि आप दिल्ली से ताजमहल जाइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आगरा तक जाएंगे, देन आगरा से आपको वहाँ ताजमहल जाने का जो प्रोसीजर है, जो रास्ता है, वो नहीं पता। तो आप किसी से पूछेंगे, तो आपने जिससे पूछा वो रास्ता, वो आपकी क्या हो गई? थ्योरेटिकल फॉर्म ऑफ लर्निंग हो गई। ठीक है। देन आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप वहां तक जाके खुद सीख रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका प्रैक्टिकली? मैं बात कर रहा हूँ रोटी बनाना। तो रोटी बनाने का प्रोसीजर आपको पता है, क्योंकि आपने सुन रखा है कि कैसे बनाई जाती है रोटी। क्या आप बना सकते हो रोटी? कुछ लोग बना सकते हैं, कुछ लोग नहीं। तो जो लोग नहीं बना सकते, क्योंकि उन्होंने उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट ही नहीं करा लाइफ में, तो या तो आपने उसको एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके सीखा है, या फिर आपने थ्योरेटिकली उस चीज़ को सीखा है, लर्न किया है। तो लर्न करने से जब आपने लर्निंग कर ली है, तो वो चीज़ आपके नॉलेज में, आपके स्किल्स में, और आप कैसा बिहेवियर करोगे इन्वायरमेंट के प्रति, वो आपका दर्शाएगा। और ये सारी की सारी चीज़ें जो आती हैं, ये हमारी लर्निंग के अंदर आती हैं। ओके। अब लर्निंग के कई सारे मेथड्स हो सकते हैं, इंसान कई तरीके से सीख सकता है। विजुअल फॉर्म में सीख सकता है, और ऑडियो फॉर्म में सीख सकता है, रिटन फॉर्म में सीख सकता है। जिस भी तरीके से जो भी मेथड्स हो सकते हैं लर्निंग के, वो आप इसके अंदर लिख दीजिएगा। या आपने जिस तरीके से भी चीज़ों को सीखा, जैसे मैं आपको पीपीटी के थ्रू समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप किस तरीके से समझ रहे हैं, विजुअल एंड ऑडियो फॉर्म के अंदर समझ रहे हैं। अब जैसे मोस्ट ऑफ द जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि लर्निंग लर्निंग जो है, एक ये रिलेटिवली परमानेंट चेंज है। एग्जैक्टली परमानेंट चेंज क्यों है? जब आपको पता है कि सामने गड्ढा है, और आपको किसी ने नॉलेज दे दी, इंफॉर्मेशन दे दी, इंफॉर्मेशन मिलना मतलब आपको लर्निंग मिल गई ना, देन आप उस रास्ते से नहीं जाओगे जहां पर गड्ढा है। तो वो एक परमानेंट चेंज हो गया, आप अपना रास्ता चेंज करके जाओगे। और ये चीज आपके वेरी करती है एक्सपीरियंसेस से। जैसे मैंने बताया कि अब जिसने आपको बताया कि वो आगे से मत जाना, वो एक गड्ढा है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार गया था, तो वो गड्ढे में गिर चुका है। बात समझ आ रही है? तो एक्सपीरियंस करके सीखा, या फिर उसने अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर किया। जो टीचिंग होती है, वो टीचिंग क्या है? टीचिंग एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज टीचिंग लर्निंग कंसेप्ट, कि एक सिखा रहा होगा, दूसरा वाला सीख रहा होगा उस चीज को। तो जो एक्सपीरियंस से जो चीज आती है, और थ्योरेटिकली फॉर्म से जो चीज इंसान के अंदर आती है, उसी को हम लोग लर्निंग कहते हैं। सेकेंड वन इज अवर मेमोरी। तो मेमोरी क्या है? मेमोरी जो है, ये एक फैकल्टी है हमारे माइंड की, जिसके अंदर हमारा डेटा, जो भी नॉलेज, जो भी चीजें होती हैं, जो स्टोर होती हैं, जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि आगे हमको क्या करना है। अब जो मेमोरी है, वो हमारी तीन पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड है। इसके तीन मेजर क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन इज सेंसरी मेमोरी, सेकंड वन इज शॉर्ट टर्म मेमोरी, एंड थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। सो एक एक करके तीनों को डिटेल के अंदर हम समझते हैं। सो बेसिकली हमारी जो सेंसरी मेमोरी होती है, वो क्या होती है? सेंसरी मेमोरी हमको इंफॉर्मेशन देती है हमारे सेंसस के थ्रू, कि हम सेंसस के थ्रू कोई भी चीज़ को याद कर पाते हैं, मेमोराइज कर पाते हैं, या समझ पाते हैं। ओके। कि हमने कोई देखा टाइम क्या हो रहा है, तो ये हमारी आंखों से
मैंने आपको लास्ट इससे पहले वाली जो क्लास थी उसके अंदर 5 सेंसेस ऑफ ह्यूमन पढ़ाए थे डिटेल के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप एक दफ़ा जाके वो वाली वीडियो देख लीजिए। तो आपका ये वाला सेंसरी मेमोरी थोड़ा-सा ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने क्या बताया, सेंसरी मेमोरी जो हम सेंसेस से जो चीज़ को सीखते हैं, जो हमारे माइंड के अंदर डेटा स्टोर होता है, वो हमारी सेंसरी मेमोरी होती है। सेकंड वन इज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है? ये एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारे दिमाग के अंदर कोई भी जो डेटा रहता है। एग्ज़ाम्पल लाइक आपके मोबाइल के अंदर जब आपने फर्स्ट टाइम व्हाट्सएप बनाया था या इंस्टाग्राम बनाया था, जो भी आपने सोशल मीडिया पे या कोई भी एप्लीकेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन किया था, जो ओटीपी आया था, तो क्या वो आपका फर्स्ट ओटीपी आपको आज तक याद है? एग्जाम्पल लाइक मेरा ओटीपी 32415 था, तो मुझे आपका अपना ओटीपी याद है। एग्जाम्पल लाइक मैं आपको बता रहा हूँ, या दूसरे का ओटीपी या तीसरे का ओटीपी, ये आपको क्या है? जो ओटीपी जो टेम्पररी मेमोरी, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, मैक्सिमम 1 मिनट, 10 मिनट, उस टाइम तक ये चीज़ रहती है। या किसी ने आपको, अपने दोस्त ने आपको आपका मोबाइल नंबर बताया 7825064189, तो ये जो नंबर है मोबाइल फ़ोन का, आपने उस टाइम याद कर लिया, 20 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक जो चीज़ आपके दिमाग में, आपके माइंड में जो डेटा स्टोर रहता है, वो चीज़ें हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती हैं। सेकेंड वन इज हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है, वो एक लंबे टाइम तक हमारे दिमाग के अंदर चलती है, जो भी डेटा को हम लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। एग्जाम्पल लाइक आपके मम्मी पापा का नाम, आपके स्कूल का नाम, आपके स्कूल टीचर्स का जो आपका नाम था वो, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे उनका नाम, या फिर आप कहीं विजिट करने गए थे, कहीं घूमने गए थे, तो वहाँ की जो मेमोरीज होती हैं, तो या फिर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ आपके साथ में, तो ये सारी की सारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो लंबे टाइम तक दिमाग के अंदर रहती हैं, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरीज होती हैं। अब मेमोरी क्या है? मेमोरी एक कॉन्शियस मेंटल एक्टिविटीज है, जो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग के अंदर फिक्स रहती हैं जो चीज़ें, और वक्त आने पे वो चीज़ें बाहर निकलती हैं, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। सो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिमेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी को पढ़ेंगे। होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। So thank you so much for watching this video, and if you like the video, so please hit the like and share with your friends and relatives. And if you get any kind of doubt and query in this video, so please feel free to ask me in the comment section. And also हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको एकदम टाइम पे मिल जाए।